रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब मलिक और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो टॉपिक शेयर जो हमारी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा ऑलरेडी, इस टॉपिक को आज हम लोगों ने कंसिडर करना है। वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक नई बुक फेडरल बोर्ड की जो सेकंड ईयर की बुक है उसमें भी इंक्लूड था और पंजाब के तमाम सेकंड ईयर की बुक्स के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड है। लास्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने हाफ लाइफ को डिस्कस किया, हम लोगों ने फिशन को डिस्कस किया, हम लोगों ने फ्यूजन को डिस्कस किया। तो इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। हमने फिशन चेन रिएक्शन को डिस्कस करने के बाद इसको पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि फिशन चेन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक दफा अगर फिशन स्टार्ट हो जाती है तो वहां से जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे होते हैं वो फर्दर फिशन करवाते जाते हैं। तो वन आफ्टर अदर ये रिएक्शन परफॉर्म होता रहता है और एक चेन बनता रहता है जो ना खत्म होने वाला चेन होता है। तो एक बहुत ज्यादा, अगर एक रिएक्शन के अंदर इतने ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तो हमारे पास जब चेन रिएक्शन होगा तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती रहती है। और उसको अब जो फिशन चेन रिएक्शंस हैं उसको कंट्रोल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है बेसिकली, ये एक ऐसी डिवाइस होती है, ये ऐसा एक ऑपरेटस होता है जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हुए फिशन रिएक्शन को कंट्रोल्ड करते हैं। जितना हमें चाहिए होता है उतना उसको हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं और बाकी को स्टॉप कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन की तरफ आते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस दैट इज डिजाइन टू मेंटेन ए सेल्फ सस्टेनिंग फिशन रिएक्शन इन अ कंट्रोल्ड मैनर। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको जो फिशन हमारे पास चेन रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है वन आफ्टर अदर, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को इसलिए यूज करते हैं कि जो फिशन के चेन रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर सके और हम उसको अपनी जितनी हमें उसकी चाहिए, जो हमारी डिजायरेबल अमाउंट है फिशन रिएक्शन की, या जितनी हमें एनर्जी चाहिए उस तक तो हम लोग परफॉर्म करवा लें, लेकिन उसके बाद हम लोग इसको कंट्रोल कर लें। आपके स्क्रीन पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर नजर आ रहा होगा और आपको इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी नजर आ रही होगी कि कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो वो सारी के सारी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ साथ एनिमेशन के अंदर उसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे भी कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जब फिशन रिएक्शन होता है तो फिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास कुछ न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि फिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास कुछ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और वही न्यूट्रॉन फिर दोबारा जो नया फिशन रिएक्शन होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होकर उसको एक चेन बनाते हैं कि चलता जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर देखें तो इसमें हमारे पास कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले कोर, फिर मॉडरेटर, फिर हमारे पास कंट्रोल रॉड्स हैं, फिर हमारे पास कूलेंट और लास्ट में हमारे पास है रेडिएशन शीट। ये हमारे पास इसके पार्ट होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। कोर कंटेन न्यूक्लियर फ्यूल इन विच फिशन इज अचीव्ड बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स। फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ द 1 सेंटीमीटर थिन रॉड ऑफ यूरेनियम। तो सबसे पहले हमारे पास जो कोर होता है, कोर ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल होता है जो फिशन परफॉर्म करता है। जो न्यूक्लियर फ्यूल जिससे फिशन होती है तो वो हमारे पास कहां पर होता है स्टूडेंट्स? वो हमारे पास कोर के अंदर होता है। जिस मटेरियल को यूज करके, जिस फ्यूल को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फिशन को स्टार्ट करवाते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। तो वो जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, चाहे वो यूरेनियम है, चाहे वो कोई और मटेरियल है, तो वो हमारे पास वहां पे मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ 1 सेंटीमीटर थिन रॉड ऑफ यूरेनियम। जैसे अब ये मेरे पास रॉड बनी हुई है, तो यहां पे हमारे पास जो रॉड की फॉर्म में होता है ये 1 सेंटीमीटर के रॉड्स होते हैं और इन रॉड की फॉर्म में हमारे पास यूरेनियम ही एज ए न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास मौजूद होगा। किसकी फॉर्म में? रॉड्स की फॉर्म में, और उनकी लेंथ कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। ओके, अब मॉडरेटर क्या कहता है? अ मटेरियल दैट स्लो। अब देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फिशन के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा स्पीड वाले होते हैं, उनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग वो जो न्यूट्रॉन जिनकी स्पीड ज्यादा होती है उनकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो फिशन रिएक्शन परफॉर्म करवाने वाला न्यूट्रॉन होता है वो स्लो स्पीड न्यूट्रॉन होता है। दोबारा सुनिए, एक फिशन रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं वो हमारे पास अच्छी, उनकी स्पीड ज्यादा होती है।
तो उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो फिशन को परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि फिशन के लिए हमें जो न्यूट्रॉन चाहिए होता है वो स्लो स्पीड न्यूट्रॉन चाहिए होता है। सो दैट्स व्हाई मॉडरेटर का काम क्या होता है, द मटेरियल दैट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन is called moderator. It reduce energy of neutron from several MeV to 0.025 electron volt. अगर मेरे पास आ गया कंट्रोल रॉड, अब कंट्रोल रॉड क्या करता है, ये ही सबसे बेसिक इसका पॉइंट है, पोर्शन है। Rod of cadmium and borons are used as a control rod to control number of neutrons produced in fission, so that only one neutron can produce further fission reaction. Boron and cadmium have ability to absorb न्यूट्रॉन्स। अब देखिए, क्योंकि फिशन के रिएक्शन के अंदर बहुत सारा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, तो बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि नया फिशन रिएक्शन करवाने के लिए तो हमें 1 न्यूट्रॉन चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे कंट्रोल रॉड अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जब मुझे रिएक्शन स्टॉप करवाना है तो मैं कंट्रोल रॉड को इस जो मेरे पास कोर है इसके अंदर में लगा देता हूं, और जब मुझे रिएक्शन परफॉर्म करवाना है तो मैं ये रॉड को निकाल देता हूं। तो इस तरीके से मैं इनकी हेल्प से फिशन चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता हूं कि जब मैं ये अंदर रखूंगा कोर के अंदर, जब इनको मैंने इनसाइड जैसे यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया, तो इसमें अब क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे बन रहे हैं, उनको क्या कर लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे, और हमारे पास फिशन के लिए फिर न्यूट्रॉन्स ही नहीं होंगे। सो अगर आप लोगों ने फिशन को स्टॉप करना पड़ेगा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन कंट्रोल रॉड को इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट में हमारे पास है कूलेंट। अब देखिए, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि फिशन रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज, रिएक्शन के अंदर हमारे पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, अगर उस एनर्जी को देखा जाता है तो क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, कि इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये जितनी भी हमारे पास यूरेनियम्स के हम लोगों ने रॉड लगाए हुए हैं, ये जो जिसको हम लोग एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, ये बर्न हो जाए और मेल्ट हो जाए। इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है कि ये मेल्ट हो जाने चाहिए। तो इस सिस्टम को कूल रखने के लिए हम लोग हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, और हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है कि यहां से जो हीट बन रही होती है उसको अब्सॉर्ब करके सिस्टम से बाहर निकालता है, और वो जो हीट सिस्टम से निकल रही होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि यहाँ पे जो हीट, यहाँ से जो हमारे पास गर्म एयर है या वाटर जो भी हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है, दरअसल अगर हमारे पास गर्म एयर यहाँ से इंटर होती है, यहाँ पे आती है, और यहां से हम लोगों ने वाटर को इंजेक्ट करवाया इस पंप से, इसकी हेल्प से यहां पे लेके गए, तो अब देखेंगे यहां पे क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी वजह से पानी जो होगा वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और वो स्टीम टरबाइन चलाएगी, और टरबाइन से फिर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर से हम लोग एज है इसको हम लोग न्यूक्लियर एजेंट के तौर पर, या लाइक हम लोग जब एनर्जी सोर्स ढूंढ रहे होते हैं, या जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने लगे होते हैं, तो हमारे पास इसको एज ए सोर्स भी यूज किया जाता है। जैसे हाइड्रो पावर है तो न्यूक्लियर पावर, जैसे हम लोग पढ़ा ना हम लोगों ने कि न्यूक्लियर पावर से भी एनर्जी बना सकते हैं, तो ये भी एज अ सोर्स यूज किया जा सकता है। तो होता क्या है, जब यहाँ पे हमारे पास ये जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ से जब हम लोग इसको रोटेट कर, ये यहाँ से होता हुआ यहाँ से गुजरता है, तो यहाँ पे जब पानी इसके अंदर एंटर होगा तो इसकी वजह से ये जो गैस इसके अंदर है, इसकी वजह से इस पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो स्टीम पे कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टीम पे कन्वर्ट होने के बाद फिर वो टरबाइन को चलाएगा, और टरबाइन से फिर हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर प्रोड्यूस करते हैं, और पानी दोबारा से फिर टरबाइन से जो ठंडा हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, दोबारा ऐसे साइकिल चलता रहेगा। अब स्टूडेंट्स, एक और चीज कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेडिएशन एमिट भी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी ऐसी रेडिएशन भी यहाँ पे हमारे पास एमिट होंगी जो कि हमारे पास जो इंसान है, जो ह्यूमंस हैं, या इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है या क्लाइमेट पे, वेदर्स पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसको हम लोग बचाने के लिए, वो जो उसका एक ऐसा पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है, उसको खत्म करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के, इस पूरा जो हमने सिस्टम लगाया होता है, इसके बाहर हम लोग कंक्रीट की शीट लगा देते हैं, कंक्रीट डाल देंगे, शीट बन जाएगा ताकि वो जो रेडिएशन है वो बाहर ना जाए, या इसके अलावा हम किसी और मटेरियल का एल्यूमिनियम वगैरह का शीट लगा देंगे ताकि वो जो रेडिएशन है वो बाहर ना जाए और वो इफेक्ट ना करे ह्यूमंस को, प्लांट्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और डिफरेंट चीजों को जो इससे इफेक्ट हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कितने पार्ट्स हो गए,
कोर हो गया जिसके अंदर हम लोग उस न्यूक्लियर का फ्यूल रखते हैं। फिर हमारे पास मॉडरेटर हो गया। मॉडरेटर का काम क्या होता है कि स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैंने बताया था कि जो फिशन रिएक्शन के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं वो स्लो स्पीड न्यूट्रॉन होने चाहिए, वो फिशन रिएक्शन करवाता है। तो जो हमारे पास फिशन के अंदर न्यूट्रॉन्स बनते हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है, तो हमें क्या चाहिए, हमें स्लो स्पीड वाला न्यूट्रॉन चाहिए। तो मॉडरेटर क्या काम करता है, उनकी स्पीड को स्लो करता है ताकि वो फर्दर फिशन में इन्वॉल्व हो सके। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ गया, कंट्रोल रॉड। ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब हम लोग चाहते हैं कि फिशन स्टॉप हो जाए तो हम लोग ये इसके अंदर रख देंगे और ये फिर क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन हमारे पास एमिट हो रहे होते हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेंगे। अब न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब कर लेंगे तो नया फिशन होगा ही नहीं। और जब हम लोगों को चाहिए होता है रिएक्शन हम लोग चलाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो रॉड को हटा लेंगे तो ये रिएक्शन जो है वो फर्दर चलता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कूलेंट बता चुका हूं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो सिस्टम को कूल रखने के लिए हम लोग हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं और उसको फिर फर्दर यूटिलाइज करते हैं, उसको बेनिफिट्स को हम लोग, और उससे फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की हेल्प से। लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, रेडिएशन शील्ड, जो हम लोगों ने उस सराउंडिंग को उस इफेक्ट से बचाने के लिए, जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज से जो हमारे पास रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं उनके इफेक्ट से एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग शीट लगाते हैं, जो कि कंक्रीट का भी हो सकता है और जो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, जो को प्रोटेक्ट कर सकता है, जो कि ऑब्जॉर्ब कर लेगा उन रेडिएशंस को जो कि बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगी या जा रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को स्क्रीन पे एक वीडियो नजर आ रही होगी इसकी प्रॉपर, कि कहां से कैसे लिक्विड जो वो फ्लो कर रहा है, कहां से आ रहा है, कहां पे जा रहा है। तो आपको प्रॉपर नजर आएगा कि यहां से जो लिक्विड होगा वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, जो पानी यहां से आ रहा है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम में कब कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये तो पानी पहले ठंडा है, तो स्टीम में कन्वर्ट कैसे होगा कि यहां से जितनी भी हीट आएगी उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा, और हीट जब ऑब्जॉर्ब हो जाएगी इस पूरे का टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाएगा और रेगुलेट रहेगा। तो आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा इसके सारे पार्ट्स पे कि किस तरीके से ये परफॉर्म करता है, कैसे कोर परफॉर्म करता है, कैसे इसके अंदर कंट्रोल रॉड की वर्किंग होती है, और कैसे ये बेनिफिशियल है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को, फिशन चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।